इस वक्त एक फोकस जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नजर आ रहा है वो जाहिर है पीटीआई के वोटर सपोर्टर को अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें वरना आपका वोट जाया हो जाएगा। मुकाबला तो तीर और शेर के दरमियान है। मगर जो नून लीग जवाबी तनकीद करती है वो तो नाम लेके भी तनकीद नहीं कर रही है। क्या नून लीग आपको खतरा नहीं महसूस कर रही है? और पीटीआई खुद कह रही है कि जी आप और नून लीग बराबर है, पीडीएम में आपने मिलकर जुल्म किया है हमारे ऊपर, आपको नहीं जाएगा हमारा वोट। देखिए शाहजेब खानजादा साहब, एक बुनियादी बात को समझें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ये मसला तो हमारा एहसन इकबाल साहब ने हल कर दिया जब उन्होंने कहा कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। तो जब उन्होंने कहा वो जो जनरल सेक्रेटरी है, तो हम क्यों सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ उठाएं? हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे से वजारत खारजा का या क्लाइमेट चेंज का या बाकी चीजें, हम बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन असल खतरा अब शुरू हो गए। उन्होंने कोशिश की है छुपाने की, लेकिन अब नाम लिए बगैर मरियम बीबी भी, मियां शहबाज शरीफ भी, अब वो शुरू हो गए हैं। उन्हें पता है कि असल मुकाबला किसका है। हम तो चाहते थे कि बिल्कुल उनको बैट का निशान मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, आपके इल्म में है। हमने तो बिल्कुल मुखालफत की जब ये 9 मई भी हुआ। उससे पहले भी हमने इमरान खान साहब को कहा कि आप इस्तीफे ना दें, असम्बलियों से हुकूमतें ना तोड़ें। उनकी बात समझ में ना आई। उसके बाद भी जब इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाते हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं लगाने देंगे। जब इन्होंने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाते हैं, हमने कहा नहीं लगाने देंगे। तो हमने तो हमेशा ऐसी बात की है। अब सूरत हाल ये है कि हर जगह की एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। मतलब मेरा हल्का है, मैं समझता हूं कि पीटीआई का जो कैंडिडेट शहर से आया है वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। उसके वालिद साहब 5 बार एमपी रहे शहर से, तो उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंच रहा है। तो ये हर जगह की एक अलग सूरत हाल है। मगर इस सब में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों बातें कर रहे हैं ना, एक तो पीटीआई के वोटर से कह रहे हैं आप हमें वोट दें वरना वोट जाया हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो वो ये डाउट भी डाल रहे हैं, जो कि पीटीआई खुद भी इल्जाम लगा रही है, वो डाउट भी डाल रहे हैं कि हमारे जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पार्टी के साथ वफादार नहीं रहेंगे, इसलिए जो उन्हें वोट ना दिया जाए, पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। मगर ये तासुर भी दे रहे हैं कि बाद में भी ये नहीं रहेंगे, इसलिए इनके साथ ही मिलकर हुकूमत बनाएंगे अगर ये जीत भी गए। शाहजेब खानजादा साहब, हम 2 बातें कहना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त, आपको याद है कि जब हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, काफ लीग के लोग थे, हमने काफ लीग के लोग नहीं तोड़े थे। मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब में उनके अंदर वो काफ लीग के लोगों को तोड़कर ग्रुप बनाया था, आपको याद होगा, था मानेका साहब की क़यादत में। हमने पार्टी से बात की थी। अगर वो सारे किसी पार्टी में शामिल होते हैं, अपनी पार्टी में, जैसे ये शेर में इनका नून लीग का भी हुआ था सेनेट के अंदर, तो हमें कोई एतराज नहीं, फिर पार्टी टू पार्टी बात होगी। और अगर वो आजाद रहते हैं तो फिर उन आजाद लोगों से बात करने में जब बाकी पार्टियां करेंगी तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कर सकती? और मगर चौधरी मंसूर साहब, इस वक्त जो आपको हवा लग रही है उसमें नजर आ रहा है कि आजाद होने के बावजूद, बल्ले का निशान लिए जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है पंजाब में। देखिए, बिल्कुल कई जगहों पे तो ऐसा नजर आ रहा है, कई जगहों पे, और कई जगहों पे नहीं आ रहा। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी और नून का मुकाबला है, कई जगह पे तहरीक इंसाफ और नून का मुकाबला है, कई जगह पे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। ये वेरी करता है। अब आजाद की बात है, कई लोग तो आजाद होंगे और कई फिर मादर पिदर आजाद हो जाएंगे। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन क्या करता है इलेक्शन के बाद। ये भी इस पे तो अगर इसके बाद तो फिर दो ही ऑप्शन नजर आते हैं ना। एक तो ये कि नून लीग का दावा दुरुस्त साबित हो जाए कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेगी, दूसरा ये कि आपका दावा दुरुस्त साबित हो जाए कि नून लीग सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेगी। मगर अगर आपका दावा दुरुस्त साबित हो गया तो असल में तो एक दफा फिर पीडीएम 2 बन रही होगी ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर वफाक में हुकूमत बना रहे होंगे। देखिए, मेरी गुजारिश कीजिए, सुनिए। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम 100 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं, सिंध में कहां पे है नून लीग, बलूचिस्तान में कहां पे है नून लीग, केपी में अल्टीमेटली मानसहरा के अलावा कहां पे मुकाबला कर रही है? ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था हजारा का। वो दोनों अब्बासीज, जो मेन अब्बासीज है जिनकी वजह से जीते थे, वो दोनों चले गए। मैं तो सरदार महताब अब्बासी, वो तो पंजाब में 100 से ज्यादा सीटें लेने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सिर्फ पंजाब में 100 से ज्यादा ले लेंगे। ये दावा पंजाब पे आ रहा हूँ जी। क्या पंजाब में वो 141 से 100, वो 100 तो खुद कह रहे हैं, और उसमें से अगर 60-70 लेते हैं तो कहां गवर्नमेंट बनाते हैं? पीपल्स पार्टी 50 सीटें तो सिंध से लेकर आ रही। फिर हमारा, आपको पता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है साउथ के अंदर। अगर साउथ में हम आधी भी सीटें ले लें
बाकी हमने टारगेट किया है और 48 है वहां की, 48 में से आधी हम ले ले, आधी बाकी पार्टियां ले ले, तो यहाँ पे अगर हम सीटें लेते हैं, हमने 50 टारगेट की हैं, हम अगर उसमें से जितना भी हासिल कर लें टारगेट इधर में से 25 में से, तो हम तो जो ही 80 से ऊपर जाते हैं तो फिर नून लीग से तो हम आगे चले जाते हैं, फिर केपी से सीटें ले रहे हैं, हम बलूचिस्तान से सीटें ले रहे हैं, आपको पता है ले रहे हैं। असल ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत है। आप ये कह रहे हैं कि हम नून से ज्यादा सीटें लेने जा रहे हैं। अगर हमने एक ऐसी हुकूमत बनाई भी जिसमें नून लीग के साथ कोलिशन होगी, मगर वजीर आजम फिर नून लीग का नहीं होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। लीड पार्ट अगर नून लीग के साथ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नून लीग और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना रहे, पॉसिबिलिटीज है ना जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी, हो सकता है हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, और वरना अदरवाइज हमारे पास भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन खुले होंगे।